हेलो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के यूनिट 2 के सेकेंड लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल, डायरेक्ट, बेंडिंग, शियर एंड नेचर ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्ट्रेसेस स्ट्रेसेस को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। एक हमारा नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस, और एक हो जाएगा हमारा शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस विच आर एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस आर नोन एज द नॉर्मल स्ट्रेस। दैट मीन्स कि ये हमारा एक बॉडी है, इसके सरफेस पे हमारा क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक फोर्स लग रहा है, तो इसमें जो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स यानी कि जो हमारा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा उसे हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे। ठीक है, यही फोर्स अगर हमारा परपेंडिकुलर ना लग करके सरफेस के अलोंग लगेगा, ठीक है, विच एक्ट्स अलोंग द सरफेस या फिर पैरेलल टू द सरफेस, तो उसे हम लोग शियर स्ट्रेस कहेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं। बात करें अगर नॉर्मल स्ट्रेस की, तो इसे हम लोग तीन भागों में बांटे हैं। हमारा सबसे पहला है एक्सियल या फिर डायरेक्ट स्ट्रेस। तो इट इज ड्यू टू द लोड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर। तो फॉर एग्जांपल दिस इज द हमारा मेंबर। ठीक है, ये हमारा मेंबर है और इसके एक्सिस के अलोंग हमारा जो है वो फोर्स ला कर रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा? नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेस। तो इसे हम लोग एक्सियल स्ट्रेस भी बोल देंगे। तो इसका दो तरह का नेचर हो सकता है, एक हो सकता है हमारा कंप्रेसिव और एक हो सकता है हमारा टेंसाइल। तो वो डिपेंड करेगा हमारा प्योरली कि फोर्स का नेचर कैसा है। जैसे यहाँ पे हमारा टेंसाइल फोर्स है, तो इसमें जो स्ट्रेस डेवलप होगा इस बॉडी में वो हमारा टेंसाइल स्ट्रेस होगा। और यहाँ पे हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो इस पे जो बॉडी पे जो हमारा स्ट्रेस डेवलप होगा वो कंप्रेसिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट की अगर बात करें हम लोग बियरिंग स्ट्रेस, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस अराइज्ड व्हेन वन बॉडी इज सपोर्टेड बाय अनदर इज कॉल्ड बियरिंग स्ट्रेस। तो फाउंडेशन के केस में देखते हैं, जैसे कि ये सॉइल है और इस पे हमारा ये फुटिंग अगर हम लोग लगाए हैं, ठीक है, और ये हमारा कॉलम है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेस डेवलप होगा हमारा इस पोर्शन पे, ये हमारा बियरिंग स्ट्रेस होगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये हमारा एक बॉडी है और इसे हम लोग दोनों साइड में मोमेंट लगा रहे हैं, तो ये हमारा बॉडी जो है वो कुछ ऐसा बेंड होना की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी स्ट्रेस को हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। तो ड्यू टू बेंडिंग मोमेंट स्ट्रेस डेवलप्ड इन द सेक्शन इज कॉल्ड द बेंडिंग स्ट्रेस। आगे बात करें तो नेचर ऑफ स्ट्रेस की, तो दो तरह का नेचर होगा हमारा, वो टेंसाइल टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव। अब जस्ट हम लोग डिस्कस करें कि ये प्योरली हमारा किस चीज पर डिपेंड करेगा, हमारा डिपेंड करेगा टाइप ऑफ, सॉरी, नेचर ऑफ द फोर्स पे। तो इट इज कॉज ड्यू टू द पुलिंग नेचर ऑफ लोड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सिस ऑफ द मेंबर, इट इज टेंसाइल। फॉर एग्जांपल दिस इज द बॉडी और इस पे हम लोग पी फोर्स लगा करके इसको पुल कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो स्ट्रेस डेवलप होगा वो हमारा टेंसाइल नेचर का होगा। वहीं अगर हम लोग पुलिंग ना कर करके पुशिंग कर दें, ठीक है, ये जो लोड लग रहा है वो क्या कर रहा है? इट इज कॉज ड्यू टू द पुशिंग नेचर ऑफ लोड डायरेक्टेड अलोंग द एक्सेस ऑफ द मेंबर। तो इसे यहाँ पे जो जनरेट होगा हमारा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट होगा। ठीक है, तो हम लोग बात किए थे कि स्ट्रेस जो है हमारा वो इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स है, इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स। ठीक है, आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर माइल्ड स्टील बार अंडर टेंशन, यील्ड स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस और स्ट्रेन एट वेरियस क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, इन सभी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। दिस इज सिविल सूत्रा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।